मोदी सरकार देश की 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी को जल्द ही अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से आजाद कराने वाली है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में क्रिमिनल लॉ को बदलने वाले विधेयक पेश कर दिए गए। मोदी सरकार के इस क्रांतिकारी कदम से देश की न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण तो होगा ही, साथ ही लोगों को सालों तक अदालतों के चक्कर लगाने से भी आजादी मिलेगी। 1860 की बनी आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, 1872 में बना इंडियन एविडेंस एक्ट, 1898 में बनी सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अंग्रेजों ने भारत तो 15 अगस्त 1947 को ही छोड़ दिया था, लेकिन अंग्रेजों के बनाए कानून से देश को आजादी अब मिलने वाली है। मोदी सरकार देश की न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। इसकी शुरुआत मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने शुक्रवार को भारतीय दंड विधान को लेकर संसद में 3 नए विधेयक पेश किए। इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता 2023, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तीनों विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि इन 3 कानूनों के जरिए देश में गुलामी की निशानियों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। अंग्रेजों के बनाए गए इन क्रिमिनल लॉज को बदलने का प्रस्ताव पेश करते हुए अमित शाह ने संसद को बताया कि अब बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को फांसी होगी, अब मॉब लिंचिंग करने वालों को भी मौत की सजा मिलेगी, पहचान छिपाकर लव जिहाद करने वाले को 10 साल की सजा मिलेगी। तो राजद्रोह कानून का नामो निशान भी अब नहीं रहेगा। अब और लोगों को कोर्ट में तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, गुनहगारों को सजा जल्द मिलेगी और पीड़ित को इंसाफ मिलने में देरी नहीं होगी। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा। गृह मंत्री शाह ने संसद में जो बिल पेश किया उसके मुताबिक सीआरपीसी में बदलाव करके जो भारतीय नागरिक संहिता 2023 बनेगी उसमें अब 533 धाराएं बचेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है। बिल में 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को खत्म भी किया गया है। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में सिर्फ 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, जबकि 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को खत्म भी कर दिया गया है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में 170 धाराएं होंगी। इसके लिए 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं हटा दी गई हैं। इन तीनों विधेयकों में जो बदलाव किए गए हैं वो बेहद खास हैं। इन बदलावों के जरिए मोदी सरकार देश के क्रिमिनल कानून को और सशक्त बनाना चाहती है। राजद्रोह के प्रावधान खत्म होंगे, नाबालिग से रेप करने पर मौत की सजा मिलेगी, गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा का प्रावधान होगा, मॉब लिंचिंग में अधिकतम मृत्युदंड का प्रावधान रहेगा, गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले को सख्त सजा दी जाएगी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर खास ध्यान दिया जाएगा, भगौड़े अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा सकेगा।
आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ जोड़ा गया है। जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता। तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। इन 3 विधेयकों के जरिए मोदी सरकार ने न सिर्फ क्रिमिनल कानूनों में बदलाव किए हैं, बल्कि सजा और इंसाफ दिलाने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी कोशिश की है। FIR से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो। 2027 तक सभी कोर्ट को डिजिटलाइज किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल SMS, लोकेशन के सबूत और ईमेल की कानूनी वैधता होगी। अदालती कार्रवाई टेक्नोलॉजी के जरिए होगी। पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो पाएगा। सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी जरूरी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।